बारूद की बारिश से समंदर थर्रा रहा है। ब्लू वॉर जोन में विश्व युद्ध की बिसात बिछाई जा रही है। नीले पानी में ऐसी ही हलचल है जैसी आप मेरे पीछे की तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक माने जाने वाले एक बड़े अधिकारी ने चीन के फ्यूचर अटैक प्लान को लेकर ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे सुपर पावर को शॉक लग सकता है। जी हां, ब्रिटिश एनएसए स्टीफन लवग्रोव ने आशंका जताई है कि जल्द ही अंडर वाटर एटमी जलजला आ सकता है। ताइवान से तनाव के बीच ड्रैगन विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश एनएसए ने यह भी दावा किया है कि जल्द ही चीन का महाविनाशक प्लान पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब बन सकता है। आखिर क्या है जिनपिंग का न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो तीसरे विश्व युद्ध का करंट बनेगा? देखिए ये रिपोर्ट। क्या चीन ताइवान क्राइसिस तीसरे? किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। विश्व युद्ध की शक्ल लेकर क्या दक्षिण चीन सागर में सुपर पावर अमेरिका की मौजूदगी से महायुद्ध का खतरा बढ़ेगा? या फिर ड्रैगन अपनी घेरेबंदी के खिलाफ विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करेगा? गलती से ही सही, थर्ड वर्ल्ड वॉर के गहराते संकट के बीच न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा। पहला परमाणु युद्ध होगा। आशंकाएं तमाम हैं, मगर ये हवाई नहीं, इन्हें बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। जल्द ही कुछ बड़ा और विस्फोटक होने वाला है। जानते हैं उसके पीछे वजह क्या है। ड्रैगन का नेक्स्ट एटमी प्लान, जिसे लेकर ब्रिटेन के एनएसए ने बड़ा खुलासा किया है। आखिर क्या है वो खुलासा, जानिए। ब्रिटेन ये बात अच्छी तरह जानता है कि बीजिंग अपने परमाणु हथियारों और शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है। ब्रिटेन इस बात को लेकर भी चिंतित है कि चीन हथियार नियंत्रण समझौते को ताक पर रखकर ये सब कर रहा है, जो आने वाले वक्त में दुनिया के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्टीफन लवग्रोव की माने तो अपने खिलाफ हो रही मोर्चेबंदी से चीन झल्लाया हुआ है और वो पर्दे के पीछे लगातार एटमी हथियारों की खेप बढ़ा रहा है। ऐसे में आशंका है कि अगर ताइवान के मसले पर तनातनी बढ़ी तो चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी फौज को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का ऑर्डर भी दे सकते हैं, क्योंकि चीन के लिए चुनौती ताइवान जैसा छोटा सा मुल्क नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा महाशक्ति अमेरिका, जिसके समुद्री जंगबाज लगातार चीन के कब्जे वाले आइलैंड की घेरेबंदी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही चीन ने ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का सिग्नल दिया, तभी अमेरिकी नौसेना ने 7th फ्लीट को दक्षिण चीन सागर की तरफ रवाना कर दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि दक्षिण चीन सागर का वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट जोन है जिसकी घेरेबंदी अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने की है। ये जानने के लिए आपको इस एनिमेशन को जरूर देखना चाहिए। साउथ चाइना सी के दक्षिण पूर्वी इलाके में मौजूद है स्प्रेटली आइलैंड, जो छोटे बड़े 18 द्वीपों और रेतीले पहाड़ों से घिरा है। मौजूदा वक्त में स्प्रेटली आइलैंड दक्षिण चीन सागर का सबसे विवादित इलाका है, क्योंकि इस आइलैंड पर दावा फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम भी करते हैं। ताइवान की समुद्री सीमा भी स्प्रेटली आइलैंड के पास मौजूद है, मगर इस आइलैंड पर जबरन कब्जा चीन का है। चीन ने स्प्रेटली आइलैंड को न सिर्फ हड़प रखा है, बल्कि जिनपिंग की नौसेना हर वक्त इस इलाके की पहरेदारी करती है। ड्रैगन के जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 24 घंटे
यहां चारों तरफ गश्त लगाते हैं। बीते कई दिनों से चीन की नौसेना बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ वॉर रिहर्सल कर रही थी। मकसद साफ था, जापान, ताइवान समेत दक्षिण चीन सागर के तमाम मुल्कों को चेतावनी देना, डराना। दरअसल चीन की नौसेना के एक्शन की अहम वजह यह भी है कि हाल ही में अमेरिकी मदद के बाद जापान और ताइवान जैसे देश चीन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपने समुद्री लड़ाकों को उतारा है, लेकिन ड्रैगन ने अपनी ताकत की बूते इन दोनों देशों को पीछे हटने पर मजबूर किए। ऐसे में जापान और ताइवान की मदद के लिए महाशक्ति अमेरिका खुद ब्लू बैटल ग्राउंड में उतर चुका है। यूएस नेवी ने अपने 7वें बेड़े को स्प्रेटली आइलैंड की घेरेबंदी के मिशन पर लगाया है। बस इसी बात से जिनपिंग ब्रिगेड में खौफ है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का एक्टिव होने का मतलब है महाखतरा, महातबाही, महाविनाश। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।